कि हर साल लोग झंडे लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, 14 अगस्त को बड़ा डेडिकेशन के साथ मनाते हैं। इस साल जो महंगाई का आलम है, आपको क्या लगता है कि कोई बंदा इस साल उसी डेडिकेशन से 14 अगस्त के ऊपर पैसे लगा के झंडियाँ, झंडे, लाइटें और गलियाँ सजा सकता है? बिल्कुल, मुझे तो सब नजर आ रहा है, सब तैयारी करे, हम खुद कर रहे हैं। हमने कल अपनी बच्ची की शॉपिंग की है, मेरी 4 साल की बच्ची है, वो आज आई नहीं, वो तो डेली आती है हमारे साथ, वैसे आज की इत्तेफाक से वो आई नहीं। तो करना चाहिए अपने कंट्री के लिए, ये इतना स्पेशल डे है। ठीक है, 14 अगस्त आने वाली है, यकीनन आप मनाती होंगी, हर साल बच्चे भी मनाते होंगे, पूरी फैमिली मनाती होगी। इस साल जो महंगाई का आलम है, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तानी मना सकेंगे 14 अगस्त या नहीं? नहीं भाई, इतनी महंगाई हो गई है। आप ये देखें कि 94 तक तो इतनी सस्ताई थी, लेकिन अब इतनी महंगाई है कि आप अपने घर का गुजारा इतना मुश्किल से कर रहे हैं, तो आप 14 अगस्त क्या मनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुल्क की सिचुएशन सबके सामने है, सही है, और किस तरीके से हालात चल रहे हैं आपके सामने है कि हर बंदा जो 1 लाख भी कमा रहा है और 20,000 भी कमा रहा है, वो सब परेशान है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे साथ हो क्या रहा है कि पिछले 75 सालों से हमारे साथ क्या होता आ रहा है, किस परचम के नाम पे हमें जो है क्या बनाया जा रहा है, क्या बेवकूफ़ी दी जा रही है हमारे साथ। और जो है हर साल एक नया नेशनल एंथम आ जाता है, उस पर जो है हम खुश होते हैं, और पीछे जो है हो रहा था वो है ना कि ये वतन तुम्हारा है, हमें खामा खाएँ। इसमें हकीकत बात है, हम खामा खाएँ। इसके अंदर हर कोई बंदा जो है ना, आज जो इंटरमीडिएट करके निकल रहा है, बैचलर करके निकल रहा है, उसकी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाए, कनाडा, आइलैंड या कहीं पे भी जाए। आइलैंड देखें भी वीज़ा अप्लाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं, रेजिडेंस आपको मिल रही है। पाकिस्तान में इन सब चीज़ों से बंदा भाग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हालात, किस चीज़ को, किस बात को या किस अमल को इन हालात का जिम्मेदार समझते हैं कि आज पाकिस्तानी लोग जो है वो बेचारे उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे और महंगाई के दलदल में फंस गए? महंगाई तो अपनी जगह सही है, महंगाई तो है, लेकिन बात ये कि वो मोहब्बत नहीं रही, पब्लिक में मोहब्बत नहीं रही, ख़त्म हो गई। वो सब अपने अपने पड़े हुए आज के ये आगे वीडियो वगैरह आ गए, व्हाट्सअप आ गए, सब आ गए, अब इसी में सब कुछ जैसे मनाते हैं। बाकी वो बात जो हकीकत नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ बदलती है। लेकिन अब जो दुनिया में देखो, मैं दुनिया देखी, मैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत जगह मैं बराम नहीं बताऊँ कहाँ गया हूँ, लेकिन ये कि वहाँ प्रैक्टिकल लोग मोहब्बत करते। आप उनको अमेरिका में आप प्रेसिडेंट में 10 गाली देते, समझा? बिल्कुल, मैं खुद 10 बहुत बातें सुना, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलोगे तो सीधा सकते आप कभी ख़त्म, आपकी चेहरी ख़त्म हो जाएगी। अगर बाहर के लोग हैं ना, उसकी जेल में डाल देंगे और इमीडिएटली। इन 74-75 सालों में पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, तो आप क्या बताते हैं? कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। एक सिर्फ पाकिस्तानी है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। क्यों इतनी मायूसी भरा अंदाज क्यों है इस कौम का? आपको क्यों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया? देखिए ना, हमारे जो हुक्मरान हैं, उन लोगों ने किस तरह से, आप देख रहे हैं आप कि किस तरह से महंगाई पे महंगाई, इतने बिल, इतने यानी कि महंगाई है कि आप अपने घर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कि पाकिस्तान ने इन 75 सालों में हमें क्या दिया, तो आपके पास क्या जवाब होगा? दिया तो काफी कुछ, लेकिन अवाम ने नहीं, अवाम का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर है सारा, हुकूमत ने कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा, आप ये समझती हैं कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है? जिस मकाम पे आज हम लोग, जिस नहज पे पहुंच चुके हैं एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, हमारे जो हालात बने हुए हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल आप हुक्मरान को कह रही हैं? जी बिल्कुल। आप मुझे ये, आपने ये बात तो सुनी होगी ना, जैसी रियाया वैसा ही हुक्मरान। ये भी बात नहीं, अवाम का कोई ज्यादा कसूर नहीं है, ज्यादा कसूर अवाम का नहीं है। कि पाकिस्तान ने आपको आज तक क्या दिया बहैसियत एक अशरफ साहब, जो पर्सनैलिटी है, एक इंडिविजुअल है, अशरफ साहब को पाकिस्तान ने आज तक क्या दिया? हम सच्ची बात बताओ, हम लोग नाशुक्री बोलते हैं। हम पाकिस्तान बहुत कुछ दिया, अब नहीं दिया तो अब की बात अलग है। जब हम थे ना, सब कुछ अच्छी ऑनेस्ट लोग थे, ईमानदार थे, सच्चाई से। अब बिल्कुल उल्टा हो गया। अब सारे को हिरस में पड़ गए, पैसा मनी करे थे, कहते हैं ना, ये है। और बच्चों को क्या नसीहत करें, हम नहीं करते, बच्चे अब नहीं कर सकेंगे। अपनी बहन से दूसरा सवाल पूछूंगा, मुझे आप प्लीज़ ये बताएं कि आपने ये तो बता दिया कि पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया और अवाम बेकसूर और हुक्मरान कसूरवार है, आप मुझे बताएं हमने पाकिस्तान को क्या दिया? हमने क्या दिया नवीद, ये मेरे हस्बैंड से पूछे, वो बेहतर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, उसी तरफ चलते हैं। पहले आपने कहा कि ज़रूरी है कि हम ये झंडियाँ और ये खुशियाँ जो मनाते हैं, ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें जिम्मेदारी है, बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग एज अ पाकिस्तान,
हमें उस चीज को आगे लेके चलो, ठीक है। ये नहीं है कि नहीं जी हम झंडियां लेके और इस तरह से चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑल पाकिस्तान, ठीक है। दिस इज नॉट द पाकिस्तान दैट कायद-ए-आज़म हैज फाउंड फॉर अस, राइट। सो हमें अपने किरदार से एक्चुअली पाकिस्तान को चेंज करना है। अगर हम खुद को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो गया। ये है दूसरे सवाल का जवाब कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। अब मैं नहीं चाहूँगा कि मैं मजीद उन बातों को खोलूँ कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। नवीद भाई ने पहले ही माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बात कर दी। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि भाईजान आप पाकिस्तान से कुछ खास खुश नहीं हैं, हालात से, सिचुएशन से, नौजवान मसले में। हाँ देखें, बात सारी है, आप भी हो, मैं हूँ, या कोई भी हो, नौजवान नस्ल हमारी वो ये चाहती है कि मैं आने वाली जो मेरा कल है वो बेहतर हो। चले, ये आपकी बात से ये साबित हुआ, अभी तक आपने वो बातें की हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हमें क्या दिया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि भाईजान हमने पाकिस्तान को क्या दिया, इंडिविजुअली मुजम्मिल ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया वो बता दें। देखें, मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से जो है मैंने जॉब स्टार्ट करी है। हर टैक्स में पे कर रहा हूँ, अपनी इनकम को भी टैक्स पे कर रहा हूँ। हर चीज़ जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं दुगना टैक्स दे रहा हूँ। जो पहले देता था मौजूदा हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी उसमें देता था, उससे डबल पे मैं कर रहा हूँ। बट मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे क्या मिलता है जब मैं बाहर निकलता हूँ, या तो मेरा मोबाइल चोरी होता है, सही है, या तो फिर जो रोड ऐसे हैं कि बैक पैन हर जगह दर्द उड़ जाता है। ये तो एक अलग बात हो गई ना। मैं एज अ शहरी बात कर रहा हूँ। मुजम्मिल भाई, मुझे आप ईमानदारी से सच्चा जवाब दीजिएगा। आप अगर सड़क पे कहीं से गुजर रहे हैं और आपने कुछ खाया, आप उसका रैपर अगर डस्टबिन ना मिले तो पॉकेट में रखते हैं, रोड पे फेंकते हैं? देखें, अगर मुझे डस्टबिन नहीं मिलता, रोड पे फेंका जाता है, जाहिर सी बात है हम फेंकते हैं। बिल्कुल रोड पे। हम रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, हमने साइड से शीशा नीचे किया, बॉटल है, शॉपर है, कुछ भी है, पैम्पर तक है, वो हम लोग यूँ ड्रॉप करते हैं, रोड ड्रॉप कर देते ये हैं। हमारी गलती है। बिल्कुल ऐसी है। देखें ना, ग्लोबल वार्मिंग हम बहैसियत शहरी हम खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं तो अपनी मुमलिकत को, मुल्क को, इकॉनमी को रो रहे होते हैं, अपने हुक्मरानों को रो रहे होते हैं। हम रात को सोते हैं, हम तब रोते हैं। हम खुद कहाँ खड़े हैं, हम में खुद कितना पेशेंस है, हम अपने मुल्क के लिए खुद कितना सर्व कर रहे हैं। हम देखें, हम हमारे अंदर खुद मुख्तारी लाना हमारे अंदर सबसे पहले आदमी। देखें, हम सही होंगे ना तभी हमारा मुल्क सही होगा। हमें जो है ना ईमानदारी के साथ चलना है। जैसे आपने बोला डस्टबिन नहीं है, आप जेब में रख रहे हैं रैपर को जो है या फेंक रहे हैं, हकीकत बात है आप जेब में रखें, अगर आगे जाके डस्टबिन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिंध हुकूमत ने कहीं भी डस्टबिन नहीं रखे, रखे हैं फासले पे रखे हैं। और कुछ डस्टबिन वो चोरी हो गए, बहरहाल जहाँ हैं वहाँ डालें आप। और जो है अपने एक आप ये अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं कि हम लोग बहैसियत कौम, हमारी अपनी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग खुद ठीक नहीं है। 10 रुपए की चीज़ मैं लाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं से 110 की बेचूँ, बिल्कुल गलत है, गलत। ये तो हमारे दीन ने भी इजाज़त नहीं दी कि आप इतना ज़्यादा मार्जिन रखो। ये शरई तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी बहुत गलत है, गुनाह है इस तरीके से। हमने पाकिस्तान को क्या दिया? हमने तो अच्छा एक मुल्क दिया, जाहिर हमने मुल्क दिया, जी। कैसे? पाकिस्तान मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। हमारा अपना वतन है, जाहिर है, हमारी कायद-ए-आज़म ने दिया। हाँ, तो अब ये तो आपके पिछले सवाल का जवाब आ गया ना कि हमारा अपना पाकिस्तान है। इससे ज्यादा पाकिस्तान आपको और क्या दे? नेशनलिटी है माशाल्लाह हमारी, ठीक है, इससे ज्यादा पाकिस्तान को। अब देखें, एक होता है आप जब घर बनाते हैं ना, आप मजदूर और मिस्त्री सिर्फ घर बना के देता है, चलाते उसे घर वाले ही हैं। जी जी सही। उसके अंदर राशन पानी, फैमिली को बनाना। जब हम अपने घर को अफोर्ड कर पाते हैं तो ये तो हमारे जो हुक्मरान है, जो बड़े हैं, उनको चाहिए। मेरी बात तो सुने, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखें, हमने मजदूरों ने घर बना दिया, अब चलाएगा कौन, बसाएगा कौन? घर वाले करेंगे ना। तो अब मुझे ये बताएं कि हमने घर वालों ने, इस पाकिस्तान के घर वालों ने, इस पाकिस्तान जो हमारा घर है, इसको क्या दिया? हम तो गुजर रहे होते हैं, हमें तो टेंशन ही नहीं होती, हमारा जहाँ दिल चाहता है हम थूक फेंक देते हैं। हम जहाँ से गुजर रहे होते हैं, हम कुछ खा रहे होते हैं, रैपर सामने डस्टबिन होगा लेकिन हम नीचे फेंक देते हैं। हम गाड़ी से जा रहे हैं, हमने शीशा नीचे किया, हमने यूं को पैम्पर तक तो हम बीच रोड में फेंक देते हैं। ट्रैफिक पे चल रहे हो तो वहाँ पे हमारी जात में सब्र नहीं है। सब पे डिपेंडिंग करता है, सब पे डिपेंडिंग करता है। एक घर है, मुल्क भी एक घर है। अगर आप अपने घर में सब ये गंद करेंगे, थूकेंगे, पीकेंगे, बेकार है। गंदगी तो हम ही मचा रहे हैं ना, अपने घर हम ही गंदा कर रहे हैं। सही सही। क्या हम अपने दूसरे भाई का एहसास करते हैं? नहीं करते। क्या हमारी ये कोशिश होती है हमारी जात से, हमारी मुल्क में रहने वाले दूसरे किसी शख्स को कोई नुकसान ना पहुंचे? हम कोशिश नहीं करते ना। ये हम तो कहते हैं जितना ज्यादा नुकसान हो सकता है दे दो इसे। हाँ। हम 50 रुपए की चीज खरीदते हैं, हम कहते हैं कि 500 की बेचें, आगे इतना मुनाफा, महंगाई। लेकिन हमारे अपने घर में फाड़ है ना, तो ये बात है। हम किसको क्या बोले? जब तक हमारा घर सही नहीं होगा,
हमारा इलाका सही नहीं होगा, हमारे शहर सही नहीं होगा, हमारा माशरा सही नहीं होगा, कुछ सही नहीं होगा। ये बात है। अब मुझे आप ये बताएं कि इस पाकिस्तान में जो आज सिचुएशन बनी हुई है, जिन हालात में महंगाई में आप और मुझ जैसा गरीब पिस रहा है, वो किसकी वजह से पिस रहा है? हम आवाम की वजह से। जब रियाया अच्छी होगी तो हुक्मरान अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली गैब से मदद करके अच्छा दे देगा। अच्छा कर देगा। वो बड़ा रब है, वो जब गैब से मदद करता है तो उस जैसी मदद कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। तो जब हम खुद इंडिविजुअली अच्छे हो जाएंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कि हमें ऐसा अपनी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए कि उस बदलाव के लाने से हम लोग इस कौम में रहते हुए पाकिस्तान की खिदमत के लिए कोई एक ना एक काम सर अंजाम दे सके हमारी तरक्की के लिए। बिल्कुल सर, एक एतबास कहना चाहूँगा, कोटेशन ठीक है, द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। ठीक है, अगर हमने कुछ भी करना है तो उसके लिए पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा कोई भी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो पहले खुद को चेंज करें, then we can teach others how to live and how to do things, right? वेरी गुड नवीद भाई, क्या बात है आपकी। सिंड्रेला आप भी प्लीज कोई एक मैसेज दे दीजिए। मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। कोई एक मैसेज आपकी इंडिविजुअली आपकी शख्सियत से भी आना चाहिए ना। कोई बच्चों को मैसेज दे दीजिए, कोई बड़ों को मैसेज दे दीजिए कि वो अपनी जात में ऐसा कौन सा बदलाव ले आए। मतलब लोग अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा कौन सा चेंज लाएं, अपने डेली रूटीन के कामों में कोई एक अच्छा काम ऐड कर लें जिससे कि उनका इंप्रेशन लोगों पे अच्छा आना। सबसे पहले तो मैं यहाँ के ट्रैफिक रूल से बहुत परेशान हूँ। आवाम को भी चाहिए कि फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि कहते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की देखनी है तो उसका ट्रैफिक रूल देखें। तो हमारा जो ट्रैफिक रूल है वो यंगस्टर और हम खुद भी, तो हमें ये है कि हम अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और नौजवान जो यंगस्टर्स हैं वो भी, और फिर हम अपने कंट्री का जो नाम है वो अच्छा कर सकते हैं। और ट्रैफिक का मैं आपकी बात को सेकंड करता चलूं, बहुत फेड अप हूं ट्रैफिक से। बाहर निकले 10 मिनट का सफर हम 1 घंटे में करते हैं। 10 मिनट का 1 घंटे में। उसकी रीजन ये है कि पब्लिक में पेशेंस नहीं है और ट्रैफिक के कवानीन जो होते हैं वो बनाए ही पेशेंस सिखाने के लिए जाते हैं। अगर बात को समझा जाए तो आप पेशेंस के साथ चलें, वेट करें, हॉर्न पे हॉर्न मत बजाएं, आप एक दूसरे को काट के मत निकलें। वेल यही सारी तमीज जो है हम इस कौम को सीख लेनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें। सर थैंक यू। आई होप के ऑन दिस 14 अगस्त people are going to cooperate with traffic rules, right? इंशाल्लाह ये दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप जिसकी आपने बात की थी कि हमें लेना चाहिए, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ चुका है जी। इंशाल्लाह हम बैसियत कौम जरूर तरक्की करेंगे। ये हो गई सारी बातें। अब मुझे आप ये बता दें कि हम ये सारे मामला ठीक कैसे कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि हम ठीक होंगे ना सभी। देखें, अब टैक्स पे हो रहा है, टैक्स की चोरी ना करें। अशरफ साहब, आप माशाल्लाह एक उम्र रखते हैं, आपने ज़िंदगी देखी है, दुनिया देखी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझ जैसे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, नौजवानों को जो देख रहे हैं, उन्हें इस 14 अगस्त पे एक अच्छा सा पैगाम दे दीजिए कि वो अपनी ज़ात में कोई ऐसी तब्दीली ले आएँ जिससे वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ सर्व कर सके। सिर्फ एक छोटा सा और आसान उनकी ज़ात में कोई तब्दीली बता दें कि बेटा तुम ये चेंज अपने अंदर ले आओ तो तुम पाकिस्तान के लिए ये सर्व कर सको। बस ऑनेस्ट बन जाओ, खत्म। करोड़ बातों की एक बात कि तुम ऑनेस्ट हो जाओ। अगर तुम ऑनेस्ट हो गए तो सारे काम ऑटोमेटिकली। यूरोप अमेरिका वाला बड़ी तरक्की की वजह की ऑनेस्ट है, सच्चाई पर। बिल्कुल यही हकीकत। मैं तो देखा ना, तो अमेरिका में तो सब देखा, वो कभी झूठ नहीं बोले, कभी किसी को काम नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। ऑनेस्ट है, हम ऑनेस्ट नहीं है, सच्ची हम ऑनेस्ट नहीं है भाई। ऑनेस्ट हमें होना पड़ेगा, तभी इस मुमलिकत का हम लोग इस मुमलिकत में अपना कोई ना कोई किरदार अदा कर सकेंगे। हालात ऐसे कभी नहीं बदलेंगे, वरना हालात कभी नहीं बदलेंगे। सर थैंक यू सो मच। हाँ तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि हमारी पब्लिक जो है वो क्या समझती है, और बहुत सारे मैसेजेस भी पब्लिक से आए। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लोगों ने जाते जाते एंड पे कहीं ना कहीं ये तस्लीम कर ही लिया कि हाँ भाई, गलती कहीं ना कहीं आकर हम इंडिविजुअल्स की ही बनती है और हमें ये गलतियाँ अपनी सुधारनी है। सुधार कैसे सकते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना और इस माशरे में रहते हुए ऑनेस्ट बनना है, ईमानदार बनना है। अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लानी है और वो है ईमानदारी। कोशिश करें कि आपकी ज़ात से दूसरी कोई ज़ात इस मुल्क में रहने वाली वो तकलीफ़ में ना आए, उसको तकलीफ ना पहुंचे, और आपकी ज़ात से दूसरी ज़ात खुश होनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि तकलीफ ना पहुंचे, और ईमानदार हो जाएं, ऑनेस्ट हो जाएं, तो शायद यही चीज़ हमारे मुल्क को जो है वो तरक्की की राहों पर ले जाए। और मैं समझता हूँ कि तरक्की पर चलने के लिए सबसे बड़ा किरदार एक
कौम को ही अपनाना पड़ता है, कौम को ही किरदार अदा करना पड़ता है। तो छोड़ दें अब वो पुरानी बातें कि इसको कभी इसको ब्लेम कर रहे हैं, कभी उसको ब्लेम कर रहे हैं। यार खुदा का वास्ता है, एक दफ़ा ज़रा अपने आप पे भी नज़र कर लीजिए। एक दफ़ा हमें खुद को भी देखना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। खैर इसी आज की बेहतरीन सी वीडियो के साथ अपने मेज़बान सुहेब अहमद को दे दीजिए आज के इस खूबसूरत तरीन एपिसोड से इजाज़त। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़।